बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 7 को। और हमारे पिछले सेशन में हम श्लोक संख्या 3 तक चर्चा कर चुके थे। अब तक हमने पढ़ा है कि भगवान को यदि हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान में अपने मन को आसक्त करके भगवान के आश्रित होना होगा, और तब हम भगवान को जान पाएंगे। और यदि हम भगवान को जान लेंगे तो कुछ और जानने योग्य नहीं बचेगा। और ऐसा व्यक्ति हजारों व्यक्तियों में से कोई एक जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उसमें से कोई एक विरला व्यक्ति ही ऐसे भगवान को तत्वतः जान पाता है। तो ये अब तक हमने चर्चा किया था, और आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में, अपनी प्रकृतियों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। कि अब भगवान, जैसा हमने चर्चा किया ही था कि अगर हम मान लीजिए अंबानी के विषय में जानते हैं तो उसमें हम केवल अंबानी की हाइट, अंबानी की शक्ल, आंखें, वो सब थोड़ी जानेंगे। हम साथ में ये भी जानेंगे कि अंबानी के पास कितना पैसा है, अंबानी के पास कितने फ्लैट्स हैं, कितने जेट हैं, कितनी गाड़ियां हैं। तो उसी प्रकार से ये सब उसकी विभूतियां हैं, प्रकृतियां हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की प्रकृति को हम जान रहे हैं। यस, तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 4। कृपया पीछे पीछे दोहराइए, ठीक है। देखो यहाँ पर विसर्ग है, अगर आप वर्ड मीनिंग से पढ़ रहे हो तो हर बार विसर्ग को इन जनरल र से पढ़ा गया है। भूमिरापो नलो वायु, है ना। भूमिरापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम मे, इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भूमिरापो अनलो वायु, खम मनः बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। मैं मतलब मेरी, है ना। और भिन्ना मतलब भिन्न, अलग, पृथक। प्रकृति अष्टधा, 8 तरह की शक्तियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपनी 8 शक्तियां बता रहे हैं जो कि सेपरेटेड हैं, भगवान से अलग हो गई हैं। दीज आर द सेपरेटेड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये भगवान की भिन्ना यानी पृथक या प्रकृति है या शक्तियां हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले है भूमि। भूमि का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना, भूमि। आपा बोलते हैं जल को। और अनल, अनल कहते हैं अग्नि। जैसे हम कहते हैं ना, संसार दावा नल लीड लोका, तो वो दावा नल मतलब दावा माने जंगल, और अनल मतलब आग, तो जंगल की आग, तो दावा नल कहते हैं, है ना। तो अनल, अनल मतलब अग्नि। वायु मतलब वायु, और खम का अर्थ होता है आकाश। यह हम 1-2 श्लोक और में भी देखेंगे जहाँ पर खम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आकाश। मनः मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, और अहंकार मतलब अहंकार। ठीक है जी। तो ये 8 हैं। क्या क्या हो गई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंचतत्व, पंचभूतिक, पंचभूत, और उसके बाद 3 जो हैं वो सटल तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 क्या हैं? ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी भिन्ना। अब इनको अपरा भी कहा गया है। परा मतलब श्रेष्ठ, और अपरा मतलब जो निकृष्ट कह सकते हैं। एक प्रकार से कंपैरिजन करेंगे तो इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं, अपरा शक्तियां हैं। तात्पर्य: ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति और उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदुः, एकं तु महता स्नष्ट, द्वितीयं त्वडन् संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते।
सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का समांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले तो बताया है कि भगवान किस प्रकार से विभिन्न अवतार लेते हैं। इन तीनों अवतारों को पुरुष अवतार कहते हैं, है ना। वास्तविकता में एकला ईश्वरा कृष्ण आर सब अवृत्या, तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृतियां हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के पुरुष अवतार बताए गए हैं, तो पुरुष अवतार यानी ये भी पुरुष ही हैं। कौन कौन? 3 विष्णु, पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु और तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु, है ना। ये याद रखना है, ये दोबारा पूछूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, तो नोट बना लो। तो महाविष्णु कौन है? महाविष्णु जो है, जिनको आपने एक फोटो देखा होगा, जो कि हवा में एक तरह से लेटे हुए हैं और जिनके शरीर के रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देखा है फोटो? एक मिनट में ढूंढता हूँ, अगर मिल जाएगा तो। महाविष्णु, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु, तो इसको हम थोड़ा सा नाम से समझ सकते हैं, जो गर्भ में स्थित हैं, यानी कि जो हर ब्रह्मांड के गर्भ में स्थित है, यानी हर ब्रह्मांड में है। यानी कि हम देखते हैं ना, हर ब्रह्मांड में सबसे नीचे, है ना, क्या होता है? अनंत शेष होते हैं, और उस अनंत शेष की शैया पर जो है महाविष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। तो उन महाविष्णु यानी उन विष्णु का नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। या फिर दूसरा तरीका है इनको समझने का कि जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते हैं उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा। एक सेकंड में आपको ये वाली फोटो दिखाता हूँ। और तीसरे क्या है? क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु कौन है? जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, परमात्मा स्वरूप में, कण कण में, जिसको बोलते हैं कि भगवान कण कण में है ना, हर जीव के हृदय में। तो वो कौन है? वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। क्लियर है? कौन बताएगा? कौन रिपीट कर सकता है? हाँ जी बोलिए। अरे विष्णु प्रभु नाम बताने हैं क्या विष्णु जी के? हाँ, नाम भी बताने हैं और कौन कौन पहचान भी बतानी है। महाविष्णु तो वो जिनके मतलब रोम रोम से ब्रह्मांड जी ब्रह्मांड है अनेकों अनेक। और फिर विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु जिनके जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी, एक तो ये बताया था कि जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहा है, या फिर जो अनंत शेष के जो शेषनाग वो है तो उनके शैया पर विश्राम कर रहे हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु है जो जो हर एक के मन में परमात्मा रूप में है। ठीक है, जो कण कण में है ना। तो यस, ये फोटो आप देख सकते हो। ये जो है, ये कौन है? एक मिनट, कौन है? हैंड रेस करो। कौन बताएगा कि ये तीनों में से कौन से विष्णु है? दीपांशु प्रभु बताएंगे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही बोलो, बिना माइक के बोलो, आवाज जाएगी। गर्भोदकशाही विष्णु कैसे? एक्सप्लेन। आपने बताया कि उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, तो हाँ, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं वो कौन से विष्णु हैं मोहित प्रभु? मोहित प्रभु बोलिए। कहाँ चला गया उद्धव प्रभु?
हरे कृष्णा। महाविष्णु है प्रभु। यस, ये महाविष्णु हैं, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है वो महाविष्णु हैं। ठीक है जी। और उस एक ब्रह्मांड के अंदर में जब हम देखते हैं, ये देखो, ये सबसे नीचे क्या है, इसको विरजा नदी कहते हैं। ये वाले जो विष्णु दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये है महाविष्णु। ठीक है। और ये महाविष्णु जो है ये विरजा नदी में लेटे हुए हैं, ये विरजा नदी है, और इस विरजा नदी में ये लेटे हुए हैं, और इसमें से कण कण से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और वो ब्रह्मांड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अंडे की शेप में है। देखो ओवल है, ये गोल नहीं है, ये अंडे की शेप में है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मा जी का है ये, तो इसलिए अंडे की शेप में है। और इसमें सबसे नीचे जो है वो गर्भोदक सागर है, और उस गर्भोदक सागर में जो लेटे हुए हैं वो हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और ये देखो, इनके गर्भ से या इनके जो नाभि से ये कमल नाल निकल रही है, जिसमें कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ठीक है जी। ये कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु हैं। और तीसरे कौन से हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु कौन से होते हैं? ये वाले आते हैं। हाँ, ये वाला फोटो है। एक सेकंड। क्लियर नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, नहीं तो अभी समय वेस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में। देखो इधर सन्यासी बैठे हैं, शेर हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, सबके हृदय में है ना, ऐसे चमक रहा है ना कि। तो ये भगवद गीता में भी ये फोटो है, क्लियर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। ठीक है जी। क्षीर सागर में रहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, और सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। क्लियर है सभी को? यस। तो महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। उसके बाद यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक प्रकृति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। जहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में हैं। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। ठीक है। एक्चुअल में क्षीरोदकशाही विष्णु केवल परमात्मा रूप में नहीं रहते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु तो क्षीर सागर में रहते हैं, है ना, इसीलिए तो उनका नाम क्षीरोदकशाही है। जैसे गर्भोदक सागर में रहते हैं तो गर्भोदकशाही, ऐसे क्षीरोदकशाही कौन है? जो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर किसको बोलते हैं? दूध को। दूध के सागर में रहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। और उन्हीं का ही एक पक्ष है कि वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती हैं। ठीक है ना, भगवान शक्तिमान है ना, और उनकी इसी प्रकार से अनेक शक्तियाँ हैं। तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं। स्थूल शक्तियों का क्या अर्थ है? ग्रोस, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं ना, इसे स्थूल उसको बोलते हैं, ग्रोस, है ना। तो ये सब हैं। और इन 5
के 5 इंद्रिय विषय हैं। 5 इंद्रिय विषय क्या हैं? जैसे कि शब्द है ना, आकाश जो है उसका जो इंद्रिय विषय है वो शब्द है ना। स्पेस में ट्रैवल करता है ना साउंड। जैसे हम सुनते थे बचपन में कि चांद पर अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोलेगा तो उसको सुनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस टाइप का स्पेस नहीं है ना। तो स्पेस चाहिए, आकाश चाहिए शब्द को ट्रैवलिंग करने के लिए, है ना। पृथ्वी तत्व जो है वो स्पर्श का है, ऐसे करके अलग अलग है। जल तत्व रस का है, आई थिंक। अग्नि तत्व रूप का है, और वायु तत्व गंध का है। इस प्रकार से सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं। मटेरियल साइंस में इतना ही है, लेकिन इसके आगे भी है। इसके आगे क्या है? किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सटल हैं, इनको हम अपने एक्सपीरियंस से छू नहीं सकते, है ना, उस तरह से बता नहीं सकते। आप कह सकते हो कि आपके शरीर के अंदर दिमाग है ना, जो कि एक मांस का लोथड़ा है ना, जिसकी एक पर्टिकुलर तरीके की एक बनावट है। लेकिन मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, इसको एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो तो दिमाग है ना, दिमाग और मन में अंतर है, दिमाग और बुद्धि में अंतर है ना। तो दिल, अगर कोई कह सकता है दिल है जी मन, तो दिल भी नहीं है ना। दिल भी एक मांस का एक वो है, उसके अंदर अलग अलग इच्छाएं कैसे आ सकती हैं? उस एक मांस के एक टुकड़े के अंदर जो खून पंप कर रहा है, उसके अंदर मीठा खाने की इच्छा, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव, उसके अंदर किसी के प्रति प्रेम भाव कैसे आ सकता है? या फिर इस मांस के अंदर कैसे ये विचार आ सकता है कि ये सही है, ये गलत है, ये विवेकपूर्ण है, ये अविवेकपूर्ण है ना। तो इसलिए मन बुद्धि जो है वो इनसे परे हैं, वो उसको इस प्रकार से नहीं जाना जा सकता। और अहंकार, अहंकार मतलब अहम भाव, अहम भाव, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अहम भाव, ये तो बिल्कुल ही सटल है ना। तो इसीलिए भौतिकतावादी इसको उपेक्षित करते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूँ और यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। अब देखो, अहंकार क्या है कि मैं हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति का अहंकार हो सकता है कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, ये फ़ोन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये कमरा मेरा है ना, ये चद्दर मेरी है। तो ये सब क्या है? ये मिथ्या अहंकार है, ये वास्तविक अहंकार नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है, गलत अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण क्या होता है? हम अपनी 10 इंद्रियों से भोग करते हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं, ये आंखें मेरी हैं और ये कुछ देखना चाहती हैं, तो चलो फिर कॉलेज के बाहर गेड़ियाँ मारेंगे, देखेंगे। ये जीभ मेरी है, ये खाना चाहती है, चलो भैया चिकन खिलाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी करेंगे, है ना। इसी प्रकार से ये कान मेरे हैं, गुरुमा बोलते हैं, कौन सा गाना, मुंबई का बाबू, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मेरे एकदम से माइंड से स्किप हो गया। तो ऐसे करके गुरुमा गाना गाते हैं, तो इस प्रकार से गाना सुनेंगे। तो इस प्रकार से अनेक इंद्रिय विषयों के माध्यम से हम इन 10 इंद्रियों से भोग करते हैं फिर। लेकिन यदि हम वास्तविक अहंकार में होंगे, द रियल ईगो इज मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, तो वो क्या करेगा? वो अपनी इंद्रियों को भारत के लिए प्रयोग करेगा। यदि कोई सोचता है कि मैं हरियाणवी हूँ, तो हरियाणा के लिए यूज़ करेगा। अगर कोई सोचता है मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वो फिर अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करेगा। तो हमारे अहंकार के अनुसार हम निर्णय करेंगे कि हमारी इंद्रियों को हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों के से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं। 24 तत्व कैसे हो गए? पहले 5 तत्व हुए जो हमने पढ़े, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु। फिर 5 उसके क्या हुए? उसके इंद्रिय विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, है ना। और फिर उसके ये 10 हो गए, प्लस 10 हमारी इंद्रियां। कौन बता सकता है 10 इंद्रियां कैसे कैसे कैटेगराइज होती हैं?
बताइए हैंड रेस। दो कैटेगराइजेशन है इन इंद्रियों में, और मैं पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया हूँ। 5 इंद्रियां हैं, तो बताओ 5 इंद्रियां क्या होती हैं, 5 इंद्रियां क्या होती हैं, बताइए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, कौन बताएगा? ज्ञान इंद्रियों का मतलब है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, और कर्म इंद्रियों का मतलब है जिनसे हम कार्य करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटी क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। सेंस ऑर्गन बोलते हैं ना, हाँ, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। बताइए कौन बताएगा, बताओ निशान प्रभु बताओ। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं बताइए, किससे किससे आपको ज्ञान मिलता है? आँख, हाँ कान, जी, आँख से आप रूप का ज्ञान करते हैं। जीभ से प्रभु, जीभ जीभ है, से, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, रस का पता नाक, चलता है, हैं? नाक, नोज, नोज हाँ, प्रभु, नाक। नाक है, नाक से आप गंध का पता करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बच्चा प्रभु, त्वचा, त्वचा से आप क्या बोलते हैं, स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हो गया ना 5? कान, कान, नहीं बोला ना? कान से स्वर का ज्ञान होता है। तो ये 5 क्या हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां क्या हैं उद्धव प्रभु, जिन इंद्रियों के माध्यम से आप कार्य करते हैं, 5 कर्म इंद्रियां। हरे कृष्णा। हाथ तो यस, दोनों हाथ। हो गए, मुंह हो गया, मुंह, आ गया, मुंह से क्या काम करते हो? टॉर्सो, पेट, क्या बोला? टॉर्सो, टोर्सो क्या होता है हिंदी में बोला? पेट वाला एरिया, मुझे नहीं पता ना क्या बोलते हैं हिंदी में। हैं? पेट वाला एरिया, पेट वाला। पेट, पेट से क्या काम करते हो? पेट इंद्रिया थोड़ी है। अरे पेट वाला एरिया जो होता है, मैं कैसे बताऊं? मैं बता देता हूँ सरल भाषा में। हाथ, पैर, मुख, क्योंकि हम मुंह से बोलते भी हैं, तो बोलना जो है वो वाच शक्ति जिसको कहते हैं वो कर्मेंद्रिय है, और जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं वो ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है जी। और उसके बाद है उपस्थ और गुदा, जिससे हम अपने शरीर के मल को बाहर निकालते हैं, मलद्वार कहते हैं, गुदा और उपस्थ। ठीक है, क्लियर है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो ये हो गए टोटल 20। उसके बाद 3 कौन से आए? मन, बुद्धि और अहंकार, 23, और फिर उसके बाद 24वीं होती है आत्मा। तो ये 24 तत्व हैं। हाँ जी उदय प्रभु। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं मेरे, पता नहीं आपके, बट मुझे सिर्फ मुंह तक सुना, पैर, हाथ, मुंह और उदर और गुदा, सॉरी उदर बोल रहा हूँ, उपस्थ और गुदा मल द्वार होते हैं, जो नीचे के दोनों मल द्वार, क्योंकि हम उससे मल को त्याग करते हैं ना, तो इसलिए वो भी कर्म इंद्रियां हैं। या फिर मतलब क्योंकि जनन इंद्रिया भी कहते हैं उसको, क्योंकि उससे हम प्रजनन करते हैं, तो इसीलिए जनन इंद्रिया और गुदा। ठीक है ना। तो ये टोटल हो गई 23, और 24वां होता है आत्मा। तो इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। देखो, तो अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियां के जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं देख पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ठीक है जी। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक साथ दोनों को समझेंगे, दोनों में कनेक्शन क्या है। कृपया दोहराइए, बार बार फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है, दोहराइए। अभी आवाज ठीक है ना? अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो
ययेदं धार्यते जगत् अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अपरेयम इतस्त्वन्याम, कि ये जो अपरा प्रकृति के बारे में बताया, इसके अतिरिक्त भी एक मेरी प्रकृति है, विद्धि में पराम, उसको भी सुन लो। क्या? मेरी एक परा प्रकृति भी है। वो परा प्रकृति क्या है? जीव भूताम, वो जीव है। महाबाहु अर्जुन का नाम है। हे महाबाहु, महान भुजाओं वाले, हे अर्जुन सुन लो, क्या है? जीव भूताम। और वो जीव क्या कर रहे हैं? ययेदम धार्यते जगत, वे इस जगत का दोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझते हैं अभी दोनों श्लोक जब आप एक बार समझ लेंगे, फिर दोनों के कनेक्शन को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है ना? क्लियर बोल देना। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा प्रकृति के ही प्रतिफल हैं। जीव तो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव सर्वशक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। ठीक है, पहले इतना समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमको पहले क्या समझ में आया? भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अपरा और दूसरी है परा। परा का मतलब है श्रेष्ठ, अपरा का मतलब है निकृष्ट। अपरा के अंदर दो तरह की शक्तियां हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल शक्तियां क्या क्या हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। और सूक्ष्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। और परा प्रकृति क्या है? जीव। तो समझ में आया? यानी कि वो क्या है? वो निर्जीव है और ये सजीव है, उसमें चेतना नहीं है। अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति मतलब जिसमें चेतना नहीं है, और परा प्रकृति मतलब जिसमें चेतना है। यानी कि जो आत्मा है वो परा प्रकृति है, शरीर परा प्रकृति नहीं है। शरीर में चेतना नहीं है, चेतना किसमें है? चेतना आत्मा में है। शरीर तो अब आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये जो हमारा एक्सटर्नल शरीर है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, ये स्थूल शरीर हमारा किससे बना है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु से। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारा इसके अंदर दूसरा शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। और उसके अंदर क्या है? जीव है, आत्मा है, परा प्रकृति है। थोड़ा सा समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो परा प्रकृति है ये अपरा प्रकृति का विदोहन करती है। मतलब कि जब तक, जैसे यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। यानी कि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा रहेगी तब तक ही इसका मन काम करेगा, तब तक इसकी बुद्धि काम करेगी, तब तक इसकी आंखें काम करेंगी, जीभ काम करेगी, कान काम करेंगे, है ना। लेकिन यदि वो आत्मा, वो पराशक्ति गतिशील नहीं रहेगी तो ये अपराशक्ति किसी काम की नहीं बचेगी। जैसे मान लीजिए कोई कार है और वो खड़ी है और खड़ी है, तो वो क्या है? वो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु का बना हुआ एक ढेर है।
तो वो खड़ी खड़ी वो खराब हो करके वो खत्म हो जाएगी कुछ सालों के बाद, है ना। लेकिन वो अपने आप तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उसमें कोई जीवित व्यक्ति जा करके बैठ करके उसमें चाबी घुमा करके हैं उसको स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक वो गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती। तो दोहन करने का मतलब यूज करना। तो ये जो तत्व हैं, ये जो पंचभूत जो स्थूल तत्व हैं, या ये जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व हैं, इनको कौन यूज करता है? जीव यूज करता है। जीव मतलब आत्मा यूज करती है। तो जब तक आत्मा है, अब मान लीजिए सब लोग मर जाएं इस पृथ्वी पर, तो क्या होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रहेंगी, हैं, गाड़ियां जैसे खड़ी हैं वैसी की वैसी खड़ी रहेंगी, सामान पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, है ना। सब कुछ एक बार इमेजिन करके देख सकते हैं आप क्या होगा, है ना। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर जीव हैं, परा प्रकृति गतिशील है, इसीलिए ये संसार कार्यशील है, इसीलिए संसार चल रहा है, इसीलिए जो है बिजली का यूज़ हो रहा है, इसीलिए पानी का यूज़ हो रहा है, इसीलिए पृथ्वी का यूज़ हो रहा है ना। उस पर खेती की जा रही है, उस पर क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, है ना। या फिर जो है इसीलिए कोई आग जला रहा है, उस पर कुकिंग कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे तत्व कौन यूज़ कर रहा है? आत्मा यूज़ कर रही है। तो ये परा प्रकृति जो है वो एक प्रकार से सारी अपरा प्रकृति को दोहन करती है, कंट्रोल कर सकती है ना। अब मैं चाहूँ तो इस लैपटॉप को उठा के इधर रखूँ, चाहे बेड पे रखूँ, चाहे इसको बंद करके रख दूँ, चाहे इसको फेंक के मारूँ, है ना। ये मेरी इच्छा है। ये जीव के पास, ये परा प्रकृति के पास ये राइट है कि वो अपरा प्रकृति को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आगे साथ में बता दिया कि ये जो परा प्रकृति है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने ये तो जान लिया कि अपरा प्रकृति परा प्रकृति के नियंत्रण में है, इसको जो है वो आप परा प्रकृति इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परा प्रकृति इंडिपेंडेंट है। परा प्रकृति भी परम शक्तिमान भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के अंडर में है। भगवान हमारा यूज करते हैं, जैसे हम निर्जीव वस्तुओं का यूज करते हैं ऐसे ही भगवान हमारा यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा भगवान से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं रहेंगे तो हम रह लेंगे, नहीं, भगवान है तभी हम हैं, और हम भगवान द्वारा सदैव नियंत्रित रहते हैं, है ना। और कभी भी हम भगवान के समान शक्तिमान नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम में जीव और भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि न शास्येतति नियमो ध्रुवं नेतरथा अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य निर्यतिं भवेत् सममनु जानतां यदमतं मतदुष्टत्या। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में नहीं होते। जैसे कि अभी सारे जीव एक जैसे हैं, तो एक जीव दूसरे जीव के नियंत्रण में नहीं है, सब इंडिपेंडेंट तरीके से चलते हैं। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे परम नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ, माया के प्रभाव में और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है।
जब वह सारे भौतिक विचारों में जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्लोक स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है जो आज हमने चर्चा किया उससे संबंधित? हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु, अगर सारा कुछ ऊपर से गया हो तो क्या करें? फिर से सुनिए, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो खुद से हाँ, थोड़ा पढ़िए। तो ऐसे ही। एक्चुअली ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है और आगे आगे और थोड़ा सा और आएगा। नहीं, एक्चुअली एनवायरनमेंट नहीं है अभी मेरा ऐसा, बिल्कुल भी। मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कुछ पलट दूं। हाँ कोई बात अभी नहीं, पलटूंगा। थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, थोड़ा जप कीजिए, फिर से खुद से पढ़िए और फिर नहीं, शांति हूँ, जब करने से फायदा है कि मैं शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, पर मुझे ना घिन आ रही है, बहुत गंदा माहौल है, बहुत ज्यादा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप फिर से सुनिए तो समझ में आएगा, धीरे धीरे सुनिए। मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ तो हो सकता है कि शायद ना समझ में आए, तो फिर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस, ठीक है। मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जीव का भी भोग करता है ना, तो वो मतलब आपने बताया प्रकृति के हिसाब से भोग करना, तो ये क्या मतलब इसका? हाँ, प्रश्न क्या? मतलब इसमें जो वो वाला बोल रहा था वो समझ में नहीं आया, पहले वाला। क्या चीज़ नहीं समझ में आया? जिससे पहले बोल रहा था कि दो प्रकृति है, तो जीव अपरा का भोग करता है, वो समझ में नहीं आया। हाँ, तो जो आत्मा है वो सारी भौतिक तत्वों का इस्तेमाल करती है ना। मन, ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, मन बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृतियां हैं और जो जीव है वो उनको उपयोग करता है। जैसे ये शरीर, हमारा शरीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पर परा प्रकृति अपरा प्रकृति का भोग कर रही है ना, उसको कंट्रोल कर रही है, उसको नियंत्रित कर रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है। आप अपने शरीर को अपने हिसाब से चला रहे हो, नियंत्रित कर रहे हो। आपके पास कोई व्हीकल है, आप उसको अपने हिसाब से चला रहे हो। आप अपनी टेबल को, अपने बेड को, अपने कमरे को, हैं, अपनी चीज़ों को, अपने फ़ोन को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई शरीर थोड़ी कर रहा है, कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। मन में विचार कब तक आएंगे? जब तक आत्मा है। कोई मरा हुआ व्यक्ति बोलता है क्या कि मेरे को मॉल जाने की इच्छा हो रही है? या फिर अगर कोई बोलेगा कि ठीक है हमारे पास घी नहीं है तो हम ऐसे करके, तो बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरे तो घी से ही मेरा शरीर का अंतिम संस्कार करो। ऐसा कहेगी क्या बुद्धि? नहीं। तो ये मन बुद्धि और ये सब कब तक क्रियाशील हैं? जब तक आत्मा है, जब तक वहाँ पर परा प्रकृति है। और जब यहाँ इस शरीर में मान लो परा प्रकृति नहीं है, तो दूसरे शरीर की परा प्रकृति उसको इस्तेमाल करेगी ना। मान लो एक साथ सब लोग मर गए, तो फिर कौन किसका संस्कार करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सब लोग ऐसे पड़े रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई परा प्रकृति नहीं है उस संसार को क्रियाशील रखने के लिए। तो परा प्रकृति ही इस संसार को क्रियाशील रखी हुई है, अपरा प्रकृतियों का विदोहन करती रहती है, यूज़ करती है। अगर परा प्रकृति नहीं होगी तो अपरा प्रकृति वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए तो वो निकृष्ट है ना, इसलिए तो वो नीचे है परा प्रकृति से। लेकिन जीव का जो है अस्तित्व हो सकता है, चाहे पदार्थ हो या ना हो। आध्यात्मिक जगत में तो पदार्थ है ही नहीं ना, उसे चित्त जगत कहते हैं। वहाँ पर कुछ जड़ है ही नहीं। भौतिक संसार को जड़ जगत कहते हैं, यहाँ पर सब कुछ जड़ ही है ना। सब कुछ यहाँ पर जड़ ही है, यहाँ पर चित्त कुछ भी नहीं है।
तो आप कहोगे हम हैं तो हम आत्मा रूप में हम चेतन है, नहीं नहीं, आप वहीं से आए हो ना, तो आप इस संसार के नहीं हो। तो इसीलिए ये संसार को कहते हैं जड़ जगत। यहाँ पर सब कुछ जड़ है, और भगवान के धाम में चित्त जगत, वैकुंठ लोक क्या है, वो चित्त है, वहाँ पर सब कुछ ही चेतन है, वहाँ पर पेड़ भी चेतन है, वहाँ पर धूल भी चेतन है, हर चीज़ चेतन है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर बर्तन भी चेतन है, सब कुछ चेतन है। तो इसीलिए उसको चित्त जगत कहते हैं, इसको जड़ जगत कहते हैं। और आप अभी चित्त जगत से गिर करके आ गए जड़ जगत में, इसीलिए आपको लग रहा है, लेकिन यदि इस संसार से सारी आत्माएं निकल जाएं तो फिर ये जड़ हो जाएगा। तो वो आत्माएं भगवान के धाम से आएंगी, इसीलिए। क्लियर? जी प्रभु। यशु प्रभु समझ में आया? जी प्रभु। प्रश्न है कुछ? प्रश्न मेरा सीरीज है बहुत, और लिखते से रिलेटेड नहीं है। समझ में नहीं आया क्या बोला? ठीक है, दीपांशु प्रभु बोलिए। प्रभु जो आपने बताया कि भगवान की 8 विभिन्न शक्तियां हैं 24 और 24 उनसे तत्व प्रकट होते हैं, तो आपने ऐसे काउंटिंग करा या उनसे अलग है? हाँ, उसी में ही तो है ना, उसी में ना? उसी में ही है ये 8 तत्व, ये तो सब कुछ बना। 8 शक्तियां से 24 तक। हाँ, 24 तत्व सारे नहीं ना, आत्मा भी है ना उसमें। 23 तत्व है ना बेसिकली उसमें, जो 5 इंद्रिय विषय हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार है, और ये जो पंचभूत हैं, ये भगवान की सारी शक्तियां हैं, मतलब अपराशक्ति। और फिर जो जीव है वो पराशक्ति, जो 24वां तत्व है आत्मा। और फिर 25वां तत्व भी है परमात्मा, उसको नास्तिक सांख्य दर्शन के लोग नहीं मानते। तो इस प्रकार से ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लास्ट लाइन क्या बोली आपने अभी? हाँ जी, लास्ट लाइन क्या बोली? लास्ट लाइन ये बोली कि ये नास्तिक सांख्य दर्शन के लोग 24 तत्व ही मानते हैं, तो वे परमात्मा को नहीं मानते, ठीक है। इसलिए इसको नास्तिक सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? म्यूट करके बोलो, जोर से बोलो। प्रभु मैंने सुना है कि भगवान के अवतार, ऐसे तो भगवान अनंत है ना, बट बताइए भगवान हरि के 24 अवतार ऐसा कुछ, वो इससे रिलेटेड है या अलग है? एक्चुअली भगवान के अवतारों का जो वर्णन है वो किया गया है समुद्र में आने वाली लहरों के समान। जिस प्रकार से समुद्र में निरंतर लहरें आती रहती हैं और आप समुद्र की लहरों को गिन नहीं सकते, उसी प्रकार से भगवान नित्य निरंतर कोई ना कोई नया अवतार लेते रहते हैं और आप उनको गिन नहीं सकते। लेकिन उसको समझने के लिए शॉर्ट में उसको कैटेगराइज किया गया है 6 कैटेगरीज में, और फिर उसके बाद मतलब ऐसे करके बहुत डिटेल है। ये एक्चुअल वर्णन है, लेकिन जो आप बोल रहे हो 24 अवतारों के विषय में, वो विष्णु पुराण के अंदर वर्णन किए गए हैं, जिसमें कि मुख्य अवतारों की सूची दी गई है। जैसे कि दशावतार स्रोत है, उसमें भगवान के मुख्य 10 अवतारों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से वास्तविकता में भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन हम उन सब अनंत अवतारों की सूची नहीं बना सकते हैं, समुद्र की लहरों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसीलिए कुछ मुख्य अवतार हमें शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट किए हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। कुछ अवतार प्रकट किए हैं, तो जो अवतारों को प्रकट किया है वो हमारे ब्रह्मा जी ने उनको लिख करके दिया है शास्त्रों में। ऐसे दूसरे ब्रह्मांड होंगे, उसमें कोई दूसरे अवतार होंगे, कोई दूसरे ब्रह्मांड होंगे, उसमें कोई दूसरे अवतार होंगे। इस प्रकार से असंख्य अवतार हैं, और ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से भगवान वहाँ पर अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, अपने गुणों को प्रकट करते हैं, अपने अवतारों को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रकट लीला, क्योंकि लीला तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे सामने प्रकट थोड़ी सी हैं। अब कृष्ण लीला क्या बस 90 चैप्टर ही हैं क्या? है ना, हम बुक पढ़ते हैं लीला अवतार भगवान कृष्ण, बस क्या वो 90 चैप्टर ही हैं क्या? और कोई कृष्ण लीला नहीं है क्या? अरे तो नित्य लीला हो रही है, उसको नित्य लीला कहते हैं। नित्य निरंतर नई नई लीलाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे सामने प्रकट नहीं है। कुछ कुछ और लीलाएं हैं जो हमारे आचार्य लोग प्रकट किए, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि, ललित माधव, विदग्ध माधव, है ना, और कई उन्होंने नाटक लिखे हैं, बहुत सारी और बुक्स लिखी हैं,
जिसमें कि उन्होंने वर्णन किया है उज्ज्वल नीलमणि और हैं बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कि उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन वो इस प्रकार क्यों, क्योंकि वो उनको प्रकट हुई हैं, वो स्वयं राधा कृष्ण उनको प्रकट किए हैं, तो इस प्रकार से वो प्रकट लीला कहते हैं। लीलाएं तो असंख्य हैं लेकिन उसमें से प्रकट कुछ ही हैं। तो जितनी प्रकट है वो हमको ज्ञेय है, उतनी हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप प्रगति करेंगे तो आपके समक्ष साक्षात भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी, तो कुछ नई लीला आपके सामने प्रकट हो सकती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड? ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।